हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी मिड कैप के बारे में। तो मिड कैप को आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने आपको कुछ लेवल्स यहाँ पर आपके सामने शेयर करे थे। मैंने आपके सामने 60,370 के लेवल्स यहाँ पर आपको बताए थे, जो एक स्मॉल रेजिस्टेंस था। ठीक है, और देखिए डबल बॉटम बनाते हुए ये लेवल से मैंने आपके सामने शेयर करते हैं जब मार्केट ऊपर से दोस्तों यहाँ पर गिर रहा था। एंड यहाँ पर अगेन एक डब्लू पैटर्न क्रिएट होता है, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जैसे मैंने आपको बोला था ना, वैसे ही आप देख सकते हैं इस ब्रेकआउट होने के बाद में एक अच्छी तेजी देखने को मिलती। एंड आज की डेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 505 पॉइंट की एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले आप को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में आप थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर ध्यान लगाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक लेवल्स मेरे सामने अभी आ रहा है, उसको आप देखिएगा। और आज जो आपके पोर्टफोलियो 2%, 3%, 4% तक गिरो हुए हैं, यानी कि आज रेलवे सेक्टर में भी तेजी थी, जिस वजह से लोगों के पोर्टफोलियो में एक हरा भरा दोस्तों आज काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों अभी रुक जाइए आप। ठीक है, ये 2, 3, 4% का जो पोर्टफोलियो अप हो रहा है, ठीक है, कभी गिर जाता है, कभी चढ़ जाता है, तो ये अभी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा ना, उस पर अगर आप फोकस करोगे तो आपके पोर्टफोलियो काफ़ी ऊपर जाने वाले हैं। और आज कल जो लोग डर रहे हैं ना, गिरे हुए स्टॉक्स को खरीदने से डर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि आगे आप पछताने वाले हो। ठीक है, किस तरीके से वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक लेवल्स है जो अभी के लिए मार्केट के अंदर है। 60,900 का लेवल्स है और 61,000 का लेवल्स है। ये दो लेवल्स सभी लोग अपने दोस्तों चार्ट पर लगा लेना। जो मैंने यहाँ पर एक रेंज लगाई हुई है, इस रेंज को आप मार्क कर लेना। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे ही दोस्तों इस रेंज के ऊपर कोई भी 1 वीक की कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, इस रेंज के ऊपर, यानी कि 60,900 और 61,000 के ऊपर, ध्यान रख लेना, दो लेवल्स आपके सामने देकर जा रहा हूँ। 1 वीक का इसके ऊपर दोस्तों क्लोजिंग आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी 1 वीक की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है और नेक्स्ट कैंडल दोस्तों जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके अपर लेवल के ऊपर कैसे भी करके क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पर मार्केट अच्छी तरीके से रफ्तार पड़ने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेलर आए थे। ठीक है, जिनके यहाँ पर दोस्तों एसएल हंट होने वाले हैं। पहले भी मैं आपको ये साइकोलॉजिस्ट बता चुका हूँ मार्केट के बारे में। ठीक है, ये मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है ना, एसएल हंटिंग और एसएल बाय जो बाइंग होती है। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों सेलर के क्या एसएल जाते हैं और जब सेल साइड मार्केट होता है तो वहाँ पर बायर के एसएल जाते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से समझोगे ना, तो ये बहुत अच्छा दोस्तों मार्केट में वर्क करता है, जो मैं आपको हर एक तरीके से बताता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैंने दो लेवल्स आपके सामने शेयर करे, उनको आप अपने चार्ट पर रख सकते हैं। 60,009 तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, और 61,000 के लेवल्स है। ये दो लेवल्स ऐसे हैं, इनके ऊपर मार्केट 1 वीक का कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, यानी कि अच्छी तरीके से सस्टेन करना चाहिए। और जो नेक्स्ट कैंडल आएगा उस बॉडी के ऊपर ही दोस्तों क्लोज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो छोटी तेजी हो चाहे बड़ी हो। उसके नेक्स्ट वीक आप या फिर नेक्स्ट मंथ मतलब देखोगे कि भाई मार्केट में एक अच्छा तरीके का मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सारी बात छोड़िए, अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों स्टॉक्स की। मैंने आपको ऑटो सेक्टर के बारे में बताया था, तो ऑटो सेक्टर में स्टॉक्स मैंने आपको बताया था क्रॉस। क्रॉस की अगर आप बात करेंगे तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं 12% तक की तेजी है। कल के दिन भी मैं आपके सामने पिछली वीडियो में भी बताकर गया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 से 6% की तक की तेजी थी। ठीक है, बहुत प्यारे सेटअप बने हुए थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, और मैंने इस स्टॉक्स को सभी लोगों के साथ में शेयर किया था। ठीक है, टेलीग्राम पर भी शेयर करा था, और दोस्तों आपके यूट्यूब पर भी मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, और ये देखिए क्रॉस के चार्ट में बहुत ही क्लियर कट दोस्तों यहाँ पर था। उसके बारे में आपको मैं बताऊं तो ये ऑटो सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है। इसमें एक अपर ट्रेंड चल रहा था, जो कि मैंने ट्रेंड लाइन आपको बताया भी था कि भाई किस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो है वो यूटर्न प्राइस एक्शन जो है यूटर्न मारता हुआ नजर आ रहा था। क्रॉस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर लो, देखिए हायर लो, हायर लो और हायर लो, यानी कि जो प्राइस एक्शन थे वो एक डाउन ट्रेंड में थे। उसके बाद में आप देखेंगे हायर लगने के बाद में यहाँ पर जो लो लगने थे वो इसके नीचे लगने थे, इस वाले लो के नीचे। थोड़ा मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये लो लगता हुआ आ रहा था, ये लो लगा, उसके बाद में हाई, उसके बाद में यहाँ पर लो लगना था जो इस लो के नीचे आना था। अब देख सकते हैं इसके नीचे नहीं आया।
ठीक है। वापस ये क्या हुआ, यहाँ से यू टर्न मारा, ठीक है, यू टर्न मारा यानी कि इसके नीचे लो नहीं आया तो प्राइस एक्शन यहाँ पर चेंज हो गया। अब ये थोड़ा-सा हमने यहाँ पर वेट करा और ट्रेल लाइन का वेट करा, उसके बाद में मैंने यहाँ पर इसी एरिये पे आपको 170 और 172 170 और 172 के आसपास मैंने आपको बताया था, होल्ड करिएगा। और देखिए 3-4 दिन में यहाँ पर दोस्तों ये रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स के रडार में आया, यानी कि तीनों इंडिकेटर के ऊपर आया, 10, 20, 50 के ऊपर। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आज की जो कैंडल है वो 13% के साथ में यहाँ पर खड़ी हुई है। तो आज इस स्टॉक्स में 13% की तेजी है। इस तरीके से हम एनालिस करते हैं, ठीक है। इस स्टॉक्स को आपको बार-बार एनालिस करने के तौर पर बताया जा रहा था। अभी मैं आपको और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, ठीक है, किस तरीके से हमारी एनालिस्ट काम करती है। अगर आप भी चाहते हो कि भाई आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े, चाहे आप फ्री टेलीग्राम से जुड़े, चाहे आप पेड टेलीग्राम से जुड़े, जैसे भी अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाय हेलो करके लिख सकते हैं। ये 8445125540, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हाय हेलो लिखिए और आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्स पर और उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, स्टॉक्स की भी बात करेंगे और उसके बाद में हम बात करने वाले दोस्तों कुछ ऐसे सेक्टर और कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जो दोस्तों आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ और स्टॉक्स में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आनंद राठी, ANAN, ये देखिए, अगर आप यहाँ पर इस स्टॉक्स को देखोगे तो इस स्टॉक्स में देखिए कितने प्यारे सेटअप फॉर्म हो रहे थे। मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस भी किया था और इसको हमने वन टाइम जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमने इसको बताया था तो ये लेवल थे, उसके बाद में सेकंड टाइम में ये लेवल थे एंड थर्ड टाइम में यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिला तो ये लेवल थे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक देखी जाए तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखा जाए तो बहुत ही प्यारा यहाँ पर सेटअप फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। और इसी सेटअप पे हमने क्यों आपको ये बताया, ठीक है। कल मैंने आपको इसको 590 के आसपास में इसको मैंने आपको बताया था, ठीक है। सभी लोगों को मतलब इसके बारे में मैंने एनालिस्ट आपको बताया था, ठीक है। प्राइस एक्शन समझाए थे, उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। ये क्यों हमने यहाँ पर बताया, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीख कर यहाँ से एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर फिबोनाची यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत करेक्ट यहाँ पर लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये अगर आप फिबोनाची को यहाँ से लेगोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये देखिए बहुत अच्छे लेवल्स यहाँ पर निकल कर आ रहे थे, ठीक है। देखो नीचे विग नहीं है तो ऊपर भी विग नहीं लेना है, ठीक है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था स्विंग ट्रेडिंग वाले जो कोर्स में मैंने फिबोनाची वाला वो बताया, शायद उसमें मैंने आपको बताया है ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंपल सा यहाँ पर एक वो था रिट्रेसमेंट वाला लेवल थे, ये देखिए ऊपर स्टॉक जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे 60% के लेवल पर एक अच्छी पोजीशन यहाँ पर आती है। यानी कि कौन सी कैंडल जो आती है, अगर आप ये कैंडल देखोगे तो यहाँ पर एक इनसाइड बार बनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक इनसाइड बार बनी है। यहाँ पर बात ये होनी थी कि अगर इनसाइड बार पर अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी बॉडी पर जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, यहाँ पर इंडिकेटर जो देती है वो बाइंग का नहीं, यहाँ पर सेलिंग का इंडिकेटर आता है। नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर 60% पर दोस्तों ओपन होती है और उसी के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रही है बाइंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री थी, ओके, बट यहाँ पर हम अभी एंट्री नहीं लेते हैं। तो हम यहाँ पर किस तरीके से एंट्री लेते हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वन डे पर ले चलता हूँ, ठीक है। ये देखिए, वन डे पर आप देखेंगे हमने 1 वीक पर नहीं देखा, ठीक है। 1 वीक अराउंड यहाँ कहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमने इसको कहाँ देखा, हमने इसको देखा ये वाली कैंडल पर, यानी कि कल मैंने इसको आप सभी लोगों को मैंने टेलीग्राम पर बताया था। ये जो कैंडल बनती है, ठीक है, इसके 590 रुपीज़ के लेवल्स के आसपास में यहाँ बनती है, ठीक है। और इसके आसपास में मैं इसको आपको बता देता हूँ कि भाई इस पर आप फोकस बना सकते हैं। और जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर ये एक इंडिसाइड कैंडल थी, इसी के ऊपर बॉडी आज क्लोजिंग होती है, यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पर वीडियो बनाई है, ठीक है, उसके बाद में आपको बताया भी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कल के बारे में मैं इसके बारे में आपको बताकर भी गया था। ये देख सकते हैं आज यहाँ पर 8% के आसपास की तेज़ी है, यानी कि 7.5% तक की तेज़ी है, बहुत अच्छा है। और यहाँ से ये स्टॉक्स न्यूटन मार सकता है, ठीक है। अब आ जाता है दोस्तों हमारा एक स्टॉक्स और है MCX, ठीक है, उसको भी देखेंगे। MCX,
एमसीएक्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5% की तेज़ी है, ठीक है? ये मॉर्निंग में ही मैंने आपको बता दिया था, ये देखिए। ये जो है मॉर्निंग में ही मैंने आपको दिया था, ठीक है? और मॉर्निंग में देने का ये आप देख सकते हैं, जो भी लोग आज आएँगे ना, ठीक है? टेलीग्राम में मैं वहाँ पर डाल दूँगा ये मैंने कब दिया था, ठीक है? ये देख सकते हैं। मॉर्निंग में यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बनता है और ये ब्रेकआउट होता है जैसे ही इस 10,500 के लेवल से ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है? 10,500 के लेवल्स यहाँ पर ब्रेकआउट होते हैं, मैं यहाँ पर एक्टिव हो जाता हूँ। मेरी जो एंट्री है वो 10,510 पर है और आप लोगों की जो एंट्री है वो 10,515 रुपये पर है, ठीक है? जैसे ही ब्रेकआउट हो जाते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर वेट करते हैं और एमसीएक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर दोस्तों 5% की तेज़ी आ चुकी है। ये होती है स्मॉल कैपिटल की एनालिसिस, ठीक है? इसको बोलते हैं प्योरली सेटअप, ठीक है? अब बात आ जाती है दोस्तों और स्टॉक्स की कि सर आपने तो बहुत सारे स्टॉक्स बताए थे, उनके बारे में भी आप बताइए, ठीक है? बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहाँ पर दोस्तों हम फँसे हुए हैं। मार्केट अचानक से गिरी, बहुत सारे सेंटीमेंट बिगड़े और यूएस जो डील हुई, जो यूएस के टैरिफ लगे, उसने मार्केट के सारे सेंटीमेंट हिलाकर रख दिए, जिस वजह से हमारे पोर्टफोलियो लॉस में काफ़ी चले गए। ठीक है? इस वजह से जो है ना दोस्तों, हमारा काफ़ी बड़ा दोस्तों अभी लॉसेस चल रहे हैं, उससे घबराना बिल्कुल भी आपको नहीं है। ठीक है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अब बात आती है दोस्तों स्टॉक्स की कि सर स्टॉक्स जो आपने बताए थे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगा अनंत। अनंतराज, अनंतराज को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये बहुत ही सिंपल क्लियर कट यहाँ पर एक मैसेज देना चाह रहा है स्टॉक्स की, भाई मैं यहाँ पर यू टर्न लेने के लिए तैयार हूँ। जो मैंने आपको सिखाया है उसको आप यहाँ पर फॉलो करिएगा। 1 डे के चार्ट पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर लो, हायर लो, हायर लो बनते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर लो बनने के बाद में एक हाई लगता है, तो ये जो लो लगना था, ये लो यहाँ लगा, लगना इसके नीचे था। ठीक है? जब प्राइस एक्शन यहाँ पर डाउन ट्रेंड का था, तो इस लो के नीचे जब हाई लगने के बाद में लो लगना था, तो लो इसके नीचे था, उसके बाद में एक हाई छोटा लगता, उसके बाद में तो यहाँ पर आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर मेरा जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमें यहाँ पर वेट था कि एक पॉजिटिव कैंडल बने, तो पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर कोई है नहीं थी वैसे, अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस लेके स्टॉक्स यहाँ पर नीचे गया है, ये देखिए। अब यहाँ पर ब्रेकआउट की रेडी था, तो मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट बन रहा है 550 के आसपास में। मैंने कल भी आपको जो रिसेंटली वीडियो डाली है उसमें आप देख सकते हैं 550 के पास में एक रेजिस्टेंस था। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, क्या हुआ, आज ही यहाँ पर 2% के आसपास की तेज़ी, और अभी इसमें तेज़ी आने वाली नहीं है। यहाँ पर एक छोटा-सा रेजिस्टेंस है जिसको आपको थोड़ा-सा मतलब उसको फ़ोकस में रखना पड़ेगा, 575 और 580, ये एक रेंज आप मान सकते हैं 5 से 10 पॉइंट की। ये 2 लेवल्स ऐसे हैं, लगा कर रख लेना अनंत राज पर। जिस दिन इसके ऊपर 1 डे की कैंडल कोई भी क्लोजिंग दे देती है और सस्टेन कर जाती है, तो ये बहुत ईज़ी तरीके से आपको 620, 640 बहुत ईज़ी तरीके से आपको टारगेट शायद देखने को मिल जाए। कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दोस्तों, जब मैं स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूँ तो उसको सेल बाय रिकमेंड, सेल और बाय का डिसीजन बना लेते हैं। ठीक है? तो ऐसा कोई डिसीजन मत बनाना। जो भी आपको यहाँ पर डिसीजन लेने हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर अपनी सूझबूझ से ही आप ले सकते हैं। ठीक है? और भी मेरे पास में ऐसे-ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है? अभी मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास में एक स्टॉक्स और है, ये देखिए मिंडा कॉर्पोरेशन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ भी आज तेज़ी है। बट यहाँ पर तेज़ी की अगर बात करें तो ये देखिए जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ 1 वीक के टाइम पर देखिएगा। ये देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पर मिंडा कॉर्पोरेशन की अगर आप बात करें तो मिंडा कॉर्पोरेशन को मैंने आपको इस लेवल्स के ऊपर बताया था। ये देखिए यहाँ पर 605 आज ये पहुँच चुका है। 600 के मैंने आपको बताए थे कि 600 जो एक बेस्ट प्राइस है, इस पे आप का फोकस होना चाहिए। अब इसका जो टारगेट है 650 है। 650 के ऊपर ये दोस्तों 700 800 बहुत ईज़ी तरीके से शायद जाता हुआ दिखाई दे। कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? अब बात आ जाती है और स्टॉक्स की, तो यहाँ पर और स्टॉक्स है, बेंचो प्रोडक्ट। ये देखिए बेंचो प्रोडक्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर एक अजब ही यहाँ पर दोस्तों एक गेम चल रहा है और बहुत ही प्यारा यहाँ पर सिंपल एक कट व्यू बन रहा है। 1 डे के चार्ट पर देखना, ये देखिएगा, मैं भी आपको दिखाऊं। देखिए
इसको प्राइस एक्शन को आप समझिएगा, बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। एक हाई जंप लगाता है स्टॉक्स, गिरावट होती है, पैनिक, एक हाई, उसके बाद में यहाँ पर एक लो लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये लो लगते जा रहे हैं, यानी कि पहले लो सेकंड लो से काफ़ी डाउन है, उसके बाद में यहाँ पर हाई लगते हैं, हाई लगने के बाद में यहाँ पर लो लगेगा, ये हाई लगा, लो लगना था, नहीं लगा, थोड़ा यहाँ पर वेट कर रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा-सा मतलब आपको ये लगने लगेगा कि स्टॉक जो है थोड़ा-सा कंसोलिडेट ज़ोन में चला गया, और एक लेवल्स मैं आपको बताकर जा रहा हूँ यहाँ पर 720 रुपए के लेवल्स है, ठीक है। बेंचो प्रोडक्ट 720 रुपए के लेवल्स है, इसके ऊपर अगर जाता है तो ये पुलिस हो सकता है, ठीक है। कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, फिर मैं आपको बार-बार इस चीज़ का बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसीजन बना लेते हैं। और स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ ट्रेल की, ट्रेल तो निकल ही गया अब, ठीक है, काफ़ी अच्छा ये चला है आने वाले दिनों में। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में बहुत अच्छी यहाँ पर गिरावट थी, 50% तक की रिसेंटली गिरावट भी हुई थी। और ये देखिए स्टॉक्स जो है वो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, और ये जो 303 रुपए के जो लेवल्स है ना, 303 और 310 रुपए के जो लेवल्स है, ये बहुत ही अच्छे लेवल्स है, ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर स्टॉक जाएगा तो यहाँ पर नॉर्मली बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड शायद होने लगे, ठीक है। तो अभी जो स्टॉक्स है वो रिलेटिव स्ट्रॉन्ग स्टॉक से बाहर है, अभी एक डाउन ट्रेंड को स्टॉक्स फॉलो कर रहा है। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा स्टॉक्स में दोस्तों हलचल हो सकती है, तो इस पर होल्डिंग्स शायद बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये भी मेरे हिसाब से अच्छा है। बाकी अगर आपका कोई स्टॉक्स है, ठीक है, उसको भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में शायद रिक्वायरमेंट आ रही थी बहुत सारे लोगों की, पर मेरे दिमाग से ही मतलब आउट है। अभी वेट करना, कोई और स्टॉक्स होगा। ये देखिए रेलटेल कारपोरेशन, रेलटेल कारपोरेशन देखिए, मैंने आपको जब ये स्टॉक गिरा था तो मैंने आपको बताया भी था, 1 वीक के टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छे सेटअप है। ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पर सेटअप है। मैंने आपको बोला भी था, यहाँ पर एक हैमर कैंडल, उसके बाद में यहाँ पर एक इनडिसाइड कैंडल, उसके बाद में बॉडी क्लोजिंग ऊपर हुई है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि एक अच्छे मेजर सपोर्ट पर आपको ये स्टॉक्स मिल रहा था, यानी कि 300 रुपये के आसपास में स्टॉक्स आपको मिल रहा था, ठीक है। 300 नहीं, 310 के आसपास में, ठीक है, अराउंड 310 के आसपास में ये मिल रहा था। अभी चल रहा है 334 रुपये। तो इसमें मोमेंटम कब आएंगे, तो मोमेंटम इसमें ज़्यादा दिन मोमेंटम यहाँ पर छुपने वाले नहीं है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है, पहले स्टॉक्स को थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना होगा, और 400 रुपये की जो रेंज स्टॉक्स निकालेगा, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि स्टॉक्स यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करे इस तरीके से, ठीक है। तो इस पर भी फोकस आप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी स्टॉक्स को लेकर आपका कुछ व्यू है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी अभी मैं स्टॉक्स, ठीक है, तो आज के लिए जो है ना दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, ठीक है, 20 मिनट के आसपास में पहुंच चुका है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई गई ना, बहुत ध्यान से आपको करना है, और उसी में मैं चलते चलते आपको जो है निफ्टी का व्यू थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ। निफ्टी पहले भी हमारे जो है साथ में बुलिश था, मैंने निफ्टी को कभी भी बेरिश नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल पैटर्न क्रिएट करता हुआ स्टॉक जो मार्केट है वो चल रहा था। ये देखिए 1 डे के टाइम पर एक जो है अपर ट्रेंड यहाँ पर जो है निफ्टी पकड़ चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी थोड़ा सा लोगों के अंदर थोड़ा सा पैनिक चल रहा था, और देखो निफ्टी यहाँ पर भागे जा रहा है, पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अभी आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। 26,200 का जो लेवल्स है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। 26,200 का जो लेवल्स है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बाकी 26,200 के ऊपर अगर क्या है ना, सस्टेनेबिलिटी बनती है, तो जो निफ्टी है वो एक अच्छी रडार पकड़ सकता है। और यहाँ पर जो अब की बार रडार पकड़ेगा उसमें मैं आपको स्टॉक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। निफ्टी से लेके 3 स्टॉक्स में मैं आपको सेटअप दूँगा, उन पर आप फ़ोकस करिएगा, जिसमें एचडीएफसी बैंक पे अभी सेटअप फॉर्म हो रही है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, मैंने अभी एचडीएफसी को मैं देख रहा था, ठीक है। वहाँ पे 6% तक का एचडीएफसी रिटर्न देखने को 6% या 4%, ठीक है। एचडीएफसी में मैं देख लेता हूँ, रुकिए, मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ यहाँ पर। ये देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक प्यारा सा फॉर्मिंग सेटअप हो रही है बहुत ही ईजी तरीके से। ये देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक रैली आपको देखने को मिला है, और स्टॉक्स जो है
अभी 1020 के आसपास में। यहाँ पर 4% के मोमेंटम बहुत ईजी तरीके से आपको मिल सकते हैं। और आपको फोकस करना है 1020 के ऊपर, ठीक है। एचडीएफसी बैंक को वॉच करना है बस, ठीक है। अब की बार जो है दोस्तों थोड़ा सा मतलब एक अच्छा सेटअप फॉर्म हो रहा है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर जैसे कैंडल कोई भी बनती है, ठीक है, वैसे तो इंडिसाइड कैंडल पिछली वाली जो कैंडल है बनी है, ठीक है। तो देखो एक छोटा सा आप एसएल रख के ये एक इनडिसाइड कैंडल यहाँ पर बनी है, तो आप इस पर भी जा सकते हैं, यानी कि 990 के ऊपर, ठीक है। 990 के ऊपर आप इसमें एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और जो एसएल है आप अपने स्विंग लो के नीचे ही रखेंगे, यानी कि 2% से ज़्यादा का एसएल आपको नहीं लेना है, ठीक है। टारगेट रहेंगे 1:3, ठीक है, यानी कि 6% के अप्रोक्स यहाँ पर तेज़ी छुपी मिल सकती है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है निफ्टी से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टॉक्स मेरे पास में हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब वे अच्छे एक सेटअप परफॉर्म होंगे बिल्कुल आपको एग्जैक्ट टाइम पर बताऊंगा। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारे जो है टेलीग्राम पर आप एक्टिव रहिए, ठीक है। वहाँ पर आपको सारे जो चार्ट्स है वो अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप जो ना उस पर आप फोकस बनाकर रखिएगा, और वहीं पर सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर लाइव मार्केट में देखने को मिलती रहती है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।